सोनपुर के जंगल में सभी पक्षी भयानक तूफान की मार झेल रहे थे। सभी पक्षी डरे सहमे कालू कौवे के घर के बरामदे में खड़े थे। उल्लू बाबा, अब हम कहाँ जाएं? क्या करें? लगता है ये भयानक तूफान हम सब की जान ले लेगा। बंटू बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना भयानक तूफान आज तक नहीं देखा। हमें यहीं रुककर तूफान के गुजरने का इंतज़ार करना होगा। उल्लू बाबा, चलो हम कालू कौवे से विनती करते हैं कि वो हमें अपने घर के अंदर आने दे। टुनी बिटिया, कालू कौवा बहुत ही मतलबी तथा घमंडी पंछी है। वह हमें अपने घर के अंदर नहीं रखेगा। उल्लू बाबा, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। मेरा बेटा गोलू बारिश में भीग रहा है। मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है। उल्लू बाबा। टुनी बिटिया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें यहीं रुककर तूफान के गुजरने का इंतजार करना होगा। वो सब वहीं बैठकर तूफान के गुजरने का इंतजार करने लगते हैं। तूफान रुकने की बजाय और भी खतरनाक होता जा रहा था। तभी अचानक जिस मुंडेर पर टुनी चिड़िया तथा उसका बेटा बैठे हुए थे, वह मुंडेर टूटकर पानी में गिर जाती है। टुनी चिड़िया तो उड़ जाती है, लेकिन टुनी का बेटा गोलू पानी में बहने लगता है। मम्मा, मम्मा, बचाओ मुझे, मैं पानी में डूब रहा हूँ मम्मा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं क्या करूँ? कैसे बचाऊँ अपने बच्चे को? टुनी चिड़िया गोलू को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गोलू को नहीं बचा पाती। गोलू पानी में बह जाता है। टुनी बिटिया, तूफान बहुत तेज है, तुम यहाँ हमारे पास आ जाओ। उल्लू बाबा, मेरा बच्चा पानी में बह गया है, मुझे उसे ढूंढने जाना ही होगा। टुनी बिटिया, पागल मत बनो, तूफान बहुत तेज है। अब तक तो गोलू पानी में डूब गया होगा, तुम हमारे पास आ जाओ। टुनी चिड़िया उल्लू बाबा का कहना मान लेती है तथा वापस बाकी पंछियों के पास चली जाती है। तेज हवा तथा बारिश लगातार हो रही थी। गोलू पानी में बहता बहता दूसरे जंगल में चला जाता है। बुलबुल चिड़िया भयानक तूफान में अपने घर की तरफ लौट रही थी। तभी बुलबुल चिड़िया की नज़र गोलू पर पड़ती है। हे ईश्वर, ये तो किसी चिड़िया का बच्चा है। मुझे इस चिड़िया के बच्चे को बचाना ही होगा। बुलबुल चिड़िया गोलू को बाहर निकाल लेती है तथा गोलू को अपनी पीठ पर लादकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। अब तेज हवा तथा बारिश रुक चुकी थी। बुलबुल चिड़िया गोलू को लेकर अपने घर जाती है। घर पर बुलबुल की बेटी चिंकी बुलबुल का इंतजार कर रही थी। मम्मा, मम्मा, ये कौन है और आप इसे हमारे घर क्यों लेकर आई हो? चिंकी बेटा, ये आपके भैया हैं। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। अरे वाह, अरे वाह, मुझे तो भैया मिल गया। अब मैं अपने भैया के साथ खूब खेलूंगी। बुलबुल चिड़िया गोलू को पंख लगाकर देखती है। गोलू को बहुत तेज बुखार था। बुलबुल चिड़िया गोलू को दवा देती है। कुछ ही देर में गोलू को होश आ जाता है। बेटा, आप कौन हो और आपकी मम्मा कौन है? गोलू बुलबुल के सवालों का कुछ भी जवाब नहीं देता, क्योंकि तूफान की गहरी चोट लगने से गोलू की आवाज चली गई थी। बेटा, आप चिंता मत करो। मैं ये तो नहीं जानती आपकी मम्मा कौन है, लेकिन अब मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। आज से मैं ही आपकी मम्मा हूँ। कुछ ही दिनों में गोलू बुलबुल तथा चिंकी के साथ घुल मिल जाता है। दूसरी तरफ टुनी चिड़िया ये मान चुकी थी कि गोलू तूफान में मर चुका है। इस कारण टुनी चिड़िया बहुत उदास रहती थी। एक दिन मिठाई तोती टुनी चिड़िया के पास आती है। टुनी बहन, मैं दूसरे जंगल में खाना लेने जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलें। टुनी बहन, अगर आप बाहर घूमेंगी फिरेंगी तो आपका मन बहल जाएगा तथा आपको गोलू की याद नहीं आएगी। ठीक है मिठाई बहन, मैं आपके साथ चलती हूँ। टुनी चिड़िया तथा मिठाई तोती दूसरे जंगल में खाना ढूंढने निकल जाती हैं। चिंकी तथा गोलू घर के बाहर खेल रहे थे तथा बुलबुल चिड़िया उन बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। जब से ये छोटा चिड़िया का बच्चा मुझे मिला है, तब से मेरा घर तो खुशियों से भर गया है। चिंकी भी इस छोटे बच्चे के साथ खेलकर बहुत खुश है। जहाँ पर चिंकी तथा गोलू खेल रहे थे, उसी जगह से टुनी चिड़िया तथा मिठाई तोती गुजर रही थी। मिठाई तोती की नजर गोलू पर पड़ती है। टुनी बहन, वो देखो, वो छोटा चिड़िया का बच्चा तो बिल्कुल हमारे गोलू के जैसा दिख रहा है। टुनी चिड़िया गोलू की तरफ देखती है। मिठाई बहन, ये चिड़िया का बच्चा तो मेरा गोलू है। हे भगवान, आपने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टुनी चिड़िया तथा मिठाई तोती दोनों गोलू के पास जाती हैं। गोलू टुनी को देखते ही टुनी चिड़िया के गले लग जाता है तथा गोलू की आवाज वापस आ जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, तुम आ गई। मैं आपको बहुत याद करता था मम्मा। उस भयानक तूफान में मैं पानी में बह गया था। बुलबुल आंटी ने मुझे पानी से बाहर निकालकर मेरी जान बचाई मम्मा।
बुलबुल चिड़िया समझ गई थी कि गोलू टुनी चिड़िया का ही बेटा है, लेकिन चिंकी इस बात को समझ नहीं पा रही थी। वह गोलू से दूर नहीं होना चाहती थी। बुलबुल बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। गोलू भैया, क्या अब आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? आप हमें छोड़कर न जाएं। आपके जाने के बाद मैं किसके साथ खेलूंगी? जब मम्मा खाना लेने जाएगी तो मैं घर पर बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। गोलू भैया, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। मम्मा, क्या हम चिंकी के साथ नहीं रह सकते? टुनी बहन, हमारा घर बहुत बड़ा है, अगर आप और गोलू चाहें तो हमारे घर में रह सकते हैं। बच्चे भी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे तथा बच्चों को भी दो दो माँओं का प्यार मिलेगा। बुलबुल बहन, अब से हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। हम में से कोई एक खाना लेने जाएगी तथा दूसरी बच्चों की देखभाल करेगी। इससे बच्चों की भी चिंता नहीं रहेगी और बच्चों की परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी। बच्चे बुलबुल तथा टुनी की बात सुनकर खुश हो जाते हैं तथा बुलबुल और टुनी का परिवार खुशहाल परिवार बन जाता है।